उत्तर प्रदेश बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने जनपद मुजफ्फरनगर में किया दौरा, कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। मुजफ्फरनगर में सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मंडलीय स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे। वहीं बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी भीड़ मौजूद रही। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ कुछ दिन पहले बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद भी कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने मुजफ्फरनगर बहुजन समाज पार्टी की निकाय चुनाव एवं लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी महापुरुषों को पुष्पांजलि कर नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के इतिहास के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को विस्तार से समझाया एवं दलित समाज के साथ साथ पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ने का प्रयास किया। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सर्वप्रथम मैं बहन मायावती जी को धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, जिसने एक मामूली कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आज बसपा का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है और खुश है। मैं उसी को लेकर बसपा के मंडल स्तरीय कार्यक्रम करने निकला हूं, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ धोखा हुआ है। इनको गुमराह करने का काम किया गया है, जिसके लिए अब हम इन लोगों से बातें करेंगे, कहेंगे, समझाएंगे ताकि सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें। दलित समाज के बीच आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर की एंट्री पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष बसपा ने कहा, चंद्रशेखर की एंट्री से पहले उदित राज की एंट्री हुई थी। कुछ दिन संघर्ष करने के बाद वे भाजपा पार्टी में शामिल होकर दिल्ली से सांसद हो गए। 2007 में जब बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते थे उनके सीने में दर्द हो गया। उन्होंने तमाम छोटे छोटे दल बनाने का काम किया, लेकिन इस देश में बहुजन समाज के लोगों की एक ही पार्टी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है और एक ही नेता है जिनका नाम मायावती है। उनके साथ पूरा बहुजन समाज रहेगा और हम सब मिलकर 2024 लोकसभा चुनाव में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। पिछड़ों की जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहते कि जनगणना हो गई तो तुम्हारे अधिकार भी तुमको देने पड़ेंगे। आपके अधिकारों की लड़ाई में कोई लड़ने का काम करता है तो फिर आज दुनिया में मौजूद नहीं है माननीय काशीराम जी, जिन्होंने इस लोक को शास्त्रों से लड़ाने का काम किया और उन्नति डिग्री जाति के लोगों को जिनकी कभी गिनती नहीं होती सरकार बनाई। सरकार के अंदर अम्बेडकर साहब को बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। नंबर एक चीज, इस देश में महिलाओं को चाहे जिस जाति समाज की नहीं हो, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनको स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था। इसके लिए जब संविधान कमेटी बन रही थी तो अकेले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संघर्ष करके महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मौका देने का काम किया था। दूसरी चीज, इस देश में वोट का अधिकार आपको मिला है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब चाहते थे इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का वोट का अधिकार मिले, लेकिन कुछ लोग वो कमेटी में थे, वो चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार न दिया जाए, लेकिन ध्यान नहीं डॉक्टर इस देश में रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा वोट से पैदा होगा। सबको वोट की कीमत बराबर की होनी चाहिए। इसके लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। नंबर 3 पर आ जाइए। नंबर 3, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब इस देश में आरक्षण की व्यवस्था देना चाहते थे। आरक्षण की व्यवस्था किसको देना चाहते थे? इस देश में मेरे सम्मानित साथियों जरा गौर करिएगा, इस देश में दोहरी गुलामी थी। एक तो अंग्रेजों की गुलामी थी और दूसरी इस देश में रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी थी। राजे रजवाड़ों की गुलामी करता कौन था? जो लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, यानी जो हर तरह से पिछड़े हुए लोग थे, वही राजे रजवाड़ों की गुलामी के लिए आमंत्रित किए जाते थे। उनको मेरे साथियों भले ही अपने खेतों में अपने घरों में काम करते हो, लेकिन
देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को मैं पहले आभार प्रकट करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत ही उत्साहित है और खुश है। मैं उसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यक्रम करने निकला हूं, क्योंकि इसके पहले विधानसभा के चुनाव में हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को और पिछड़ों समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इनको गुमराह करने का काम किया गया था। तो मैं वो बातें अपने लोगों को सही ढंग से बता करके उनके अंदर जो गुमराह करने की साजिश की गई थी, उस साजिश खत्म करके फिर से अपने साथ अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज, श्रीकार समाज और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए निकला हूँ। अध्यक्ष जी, लंबे समय से बसपा का कोई नेता लोगों के बीच में नहीं है क्या? नहीं, हमारे नेता लगातार कोऑर्डिनेटर गण, हमारे जिलाध्यक्ष सभी लोग आते रहे हैं, लेकिन इधर मैं आपके बीच में माननीय बहन जी ने 20 तारीख को मुझे जिम्मेदारी देने का काम किया है और 23 तारीख से लगातार मैं मंडल वाइज चल रहा हूँ और ये मेरा कार्यक्रम 18 तारीख को लखनऊ में पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद मैं 20 तारीख से निकल करके फिर जनपद वाइज जा करके सेक्टर की मीटिंगों में अपने आप को मैं पहुंचने का काम करूंगा। अध्यक्ष जी, दलितों के साथ लगातार बसपा जुड़ी रहती है, लेकिन अब चंद्रशेखर की भी एंट्री हो गई है यहाँ पे। देखिए, चंद्रशेखर की एंट्री के पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उदित राज जी की एंट्री हुई है। उदित राज जी का नाम पहले राम राज था, उनको राम से इतनी घेरा थी कि अपना नाम उन्होंने उदित राज कर लिया और कुछ दिन संघर्ष करने के बाद भी तुरंत जाकर के भारतीय जनता पार्टी में, वही रामराज वाली पार्टी में शामिल होकर के दिल्ली से सांसद हो गए। आज भी मैं देख रहा हूं कि जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की हुकूमत 2007 में पूर्ण बहुमत की बनाई है, तो जो लोग दिल्ली में हुकूमत करते थे उनके सीने में दर्द हो गया। ऐसे लोग तमाम छोटे छोटे दल, पिछड़े और शुल्कार हुए लोगों को बनाने का काम किया है, लेकिन इस देश में एक ही पार्टी बहुजन समाज पार्टी की है, जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है और एक ही नेता हैं जिनका नाम बहन जी है। उनके साथ पूरा बहुजन समाज रहेगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कितना प्रभाव? कोई बात नहीं, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं और मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकल करके अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, श्रीकार समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज को जोड़ने के लिए निकला हूं। इनको जोड़ करके नगरपालिका, टाउन एरिया, महापौर की सीटों में अच्छा रिजल्ट ला करके 24 में सांसद ज्यादा जिता करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद।